दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां आज तक बारिश नहीं हुई। मगर यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि बेहद फेमस हैं और इन जगहों की खसूसियात कुछ ऐसी होती हैं कि जिसे हम जानकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लगती तो सपनों जैसी हैं लेकिन वो हकीकत में मौजूद होती हैं। आपको बताते चलें कि मेघालय में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसका नाम मेसन राम है और इस गांव की खास बात ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आज तक बारिश नहीं हुई? ये कोई सहरा नहीं बल्कि एक गांव है और इस गांव में लोग भी रहते हैं और इस गांव का नाम अल हुदैब है, जो कि यमन में सना और अल हदीदा के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है जो कि बेहद फेमस है। ये गांव फुरख रेत के पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसमें छत वाली पहाड़ियों का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है और टूरिस्ट्स की बड़ी तादाद हर दिन यहाँ आती है और यही वो गांव है जहां आज तक कभी बारिश नहीं हुई। पहाड़ों की चोटी पर बना एक ऐसा गांव जिसे देखते ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगर आप यमन के इस गाँव की तस्वीर देखकर इसे ख्वाबों का शहर समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लगता ही ख्वाबों जैसा है या फिर किसी फिल्म का सीन लगता है। मगर दोस्तों, ये गांव बिल्कुल फेक नहीं और हकीकत में मौजूद है और यहाँ बारिश ना होने की बड़ी वजह ये है कि यहाँ रहने वाले लोग हैरत के तौर पर बादलों से ऊपर रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बादलों से ऊपर। यानी ये गाँव इतना ज़्यादा बुलंद है कि बादल इसके नीचे ही रहते हैं और यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ों के इर्द गिर्द ज़मीनों की काश्त करके अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। और हैरत के तौर पर ये गांव सतह ज़मीन से 3200 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जो कि सच में हमारी सोच से भी कहीं आगे है। अगर आपको इतनी ज़्यादा बुलंदी का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आपके लिए और ज़्यादा आसान कर देते हैं। बस आप यूँ समझ लें कि 4 बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें तो तब जाकर वो इस गांव की बुलंदी का मुकाबला कर सकते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये गांव बादलों से ऊपर है तो यहाँ गर्मियों में क्या हाल होगा। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे जैसे लोग वहाँ वैसे ही बेहोश हो जाएं। मगर दोस्तों, घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ जब मौसम सर्द होता है तो फिर गर्मी को इंसान भूल जाता है। और मज़े की बात यह है कि बादल इस गांव के नीचे ही बनते हैं और बारिशें बरसाते हैं और वाकई ये नज़ारा ऐसा है कि शायद कहीं और देखने को मिले। ये नज़ारा सच में कमाल और देखने लायक है। यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे ऐसे दिलकश घर बनाए गए हैं कि जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर इतनी बुलंदी पर ऐसे खूबसूरत घर बनाए कैसे गए हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि आखिर इतनी ज्यादा बुलंदी पर घर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, तारीखी रिवायात के मुताबिक ये गांव किसी जमाने में अल सलाबी कबीले का गढ़ था, जिसने 11वीं सदी में हुद को हमलों से बचाने के लिए ये गाँव बसाया था। और यहाँ के ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में बादलों के ऊपर रहते हुए पहाड़ों के इर्द गिर्द की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। और टूरिस्ट आम तौर पर पहाड़ों की चोटियों का हसीन नज़ारा करने के लिए इस गांव में आते हैं, जहां कुछ ही सालों में सैकड़ों घर बना लिए गए हैं। और अक्सर लोग धुंध को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी धुंध जमीन पर शायद ही किसी हिस्से पर पड़ती हो और बादल आहिस्ता आहिस्ता हुदैब को गले लगाने के लिए रेंगते हैं, क्योंकि यहाँ खूबसूरत घर पहाड़ों के सीनों पर लटके हुए हैं जो कि कमाल का नज़ारा पेश करते हैं और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔